Now ask him or her to add 1 in 9. His answer will be 9 plus 1 equals to 10. देखो उसमें हमने जो कल हमने जो एक टॉपिक किया था रीड एंड राइटिंग द नंबर्स, इसमें हमने क्या कहा था कि हमने ये एक्टिविटी थी जिसमें कि हमें अपने फ्रेंड को कुछ 1 डिजिट नंबर्स हमने उनको दिए थे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, और उसमें 1 2 3 6 7 8 9 कोई भी नंबर होगा वो इन्हीं नंबर से शुरू होएगा, 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और हमें उनको ये पूछना था कि उसमें से लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होगा जो कि 9 होगा, ठीक है। और नाउ आस्क हिम हर टू ऐड 1 इन 9। अब हमें उनको बोलना है कि उसको ऐड करो 1 से, 9 को ऐड करो 1 से, तो क्या आंसर होगा उसका 10। As soon as we add 1 in 9 we get 10, a 2-digit number which is the smallest number of 2 digits. Again ask him her the largest number of 2 digit. The answer is 99. Now ask him to add 1. His answer will be 100, the smallest number of 3 digits. Similarly the largest number of 3 digit is 999. देखो इसमें क्या था कि हमने 9 जब हमने फ्रेंड को कहा कि जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर में नंबर था जो कि 9 था, उसमें जब हमने 1 ऐड किया तो एक स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बन गया जो कि 10 आया, जो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। और हमने उसको दोबारा कहा कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बनाओ, उसने कहा आंसर उसका जो था वो था 99। अगेन हमने 99 में 1 जब ऐड किया तो वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बन गया। सिमिलरली उससे हमने दोबारा पूछा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कौन सा होगा, ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो उसने कहा था 999। Note, to find the smallest number of 8 digits, put 7 zeros, giving 1 is the highest place value, that is 7 टाइम्स 0 जो कि होएगा 1 करोड़। जब 1 के आगे हमने 7 टाइम्स 0 पुट करी तो वो 8 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बन गया, ठीक है, जो कि 1 करोड़ बन गया। और हमने उसको दोबारा कहा कि हम लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर अब बताओ, तो उसने क्या किया 9 और 8 टाइम्स 9 लिखकर उसको लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बना दिया, जिसका मीनिंग क्या हुआ 9 करोड़ 999 लाख 99,999, ये लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बन गया, ठीक है। अब 10 करोड़, अब ये अलग अलग प्लेस वैल्यू है, ठीक है, 1 की। 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, थाउजेंड, 100, टेंस और वंस। अब देखो 10 करोड़ में कितने जीरो आए, ये आगे 3 2 8 जीरोस लग गए, ठीक है। 10 के आगे कितने लगे 7 जीरोस, ठीक है, और टोटल जीरो कितने 8। 1 के आगे 8 जीरोस लगे और 10 के आगे 7 जीरो लगे, तो जो कि बन गया 10 करोड़। अब करोड़ में कितने जीरो आए, ये हो गए हमारे 7 जीरोस, ठीक है। और 10 लाख के आगे कितने जीरोस आए, ये हमारे आए 5 जीरोस, ठीक है। 10 लाख के आगे 10 के आगे 5 जीरोस, लाख के आगे 1 के आगे 5 जीरोस, 1000। तो ये हमने इसका पूरा प्लेस वैल्यू का चार्ट बना लिया, ठीक है। अब एग्जांपल 7, राइट द नंबर इन वर्ड्स फॉर द न्यूमरल 25 करोड़ 24 2 लाख 24 लाख 7,889, इसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख लिया। 25 करोड़ 24 लाख 7,889, ये हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया। तो करोड़ वैल्यू जब हमने करोड़ पे जब जाते हैं तो उसको वर्ड्स की फॉर्म में कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे उसको लिखना है, वो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में लिख करा। अब वही उसी तरह एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 में क्या लिखा है, हमें वर्ड्स की फॉर्म में दिया और उसको हमें फिगर्स में कन्वर्ट करना है। 2 करोड़ 36 लाख 15,999
925। अब देखो 10 करोड़ की प्लेस पे कौन सा आ गया, 2 करोड़ या फिर 10 करोड़, दोनों लिखे हैं उसमें, क्योंकि सेकंड और थर्ड एग्जांपल 10 करोड़ की प्लेस पे है, तो इसलिए उन्होंने उसको कॉमन लिया है। तो 10 करोड़ और करोड़, या फिर 10 करोड़ या फिर करोड़ की प्लेस में जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट में आएगी 2। 10 लाख और लाख में कौन सी आएगी, 36 लाख है जो कि, तो 36 लाख 10 लाख हो गया। और 10,000 या फिर 1000, तो 10,000 इसमें क्या आ गया, 15,000 जो कि 10,000 प्लेस पे है। 100 टेंस और वंस, ये हो गया 925। ठीक है, अब इसका हमने नंबर फॉर्म में लिखा 2 करोड़ 36 लाख 15,925, ये हमने इसको वर्ड नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह सेकंड 2 क्वेश्चंस आप खुद करोगे अपनी बुक में से देख के। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंडर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वंस, टेंस, हंड्रेड एंड मिलियंस आर यूज्ड। इंटरनेशनल सिस्टम में कौन से प्लेस यूज करी जाती है, एक तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स और मिलियंस। ठीक है, जस्ट लाइक द इंडियन सिस्टम, कॉमास आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट द पीरियड्स ऑफ 100, 1000 एंड मिलियंस। जैसे हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 100, 1000, मिलियंस, उसी तरह जैसे हम इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाते हैं, उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में भी कॉमास लगाया जाता है। वो कैसे लगाया जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड और मिलियंस की फॉर्म में। अच्छा, अब इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाया जाता है, देखो मिलियंस में कौन से आते हैं, 100 मिलियंस, 10 मिलियंस और मिलियंस। ठीक है, 100 मिलियंस में कितने जीरोस होंगे, जो कि हमारे होंगे 8 जीरोस, हमारे 8 जीरोस, मतलब 100 के बाद 6 जीरोस आप लगाओगे तो वो 100 मिलियन बन जाएगा। ठीक है, 6 जीरोस किसके बाद लगेंगे, 100 के बाद। ठीक है, 10 मिलियंस में कितने जीरोस आ जाएंगे, 10 के बाद, मिलियंस में 6, मिलियंस के हमारे 6 जीरोस आ गए 10 के बाद, मिलियंस में 1 के आगे 6 जीरोस। तो मिलियंस में याद रखना है कि हमें कितने जीरोस लगाने हैं, 6 जीरोस। वो कितना भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और मिलियंस भी हो सकता है, उसके आगे हमें सिर्फ 6 जीरोस लगाने हैं। अब आ जाओ 1000 में। 1000 में हमें पता है 1000 में सिर्फ 3 जीरोस लगते हैं, तो 100,000 के आगे, 100 के आगे 3 जीरोस लग गए, जो कि 100,000 हो गया। 10,000, 10 के आगे 3 जीरोस और 1000 में 1000। वंस में 100, टेंस और वंस, ये बहुत इजी है, इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है। इट इज क्लियर दैट 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। तो 1 मिलियन किसके इक्वल होंगे, 10 लाख। और 10 मिलियन किसके इक्वल होगा, 100 लाख इन इक्वल्स टू 1 करोड़। या तो हम 100 लैक्स बोल सकते हैं, या फिर हम जो कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं वो टर्म करते हैं 1 करोड़। ठीक है, 100 लाख हम जनरली नहीं यूज करते, 1 करोड़ बोलते हैं हम उसको। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 9, राइट द नंबर 56242,812 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब हमें ये नंबर दिया हुआ है, इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, हमें पहले पीछे से डिजिट्स काउंट करने हैं। पीछे से हमने डिजिट्स काउंट किया, 812 3 डिजिट हो गए, 242 कितने हो गए टोटल, यहाँ तक 6 डिजिट हो गए, मतलब क्या है, ये मिलियन लगेगा। 56 मिलियन 224 24 242,000। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, 242,000 यूज किया है। ठीक है, और हम इंडियन सिस्टम में इसको लाख की टर्म में लिखते हैं, मगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखना है, 242,000 लिखना है। ठीक है, 242,812। तो हमें इसको पूरा कैसे लिखेंगे, 56 मिलियन 242,812, इसको हम ऐसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। अंडर इंटरनेशनल सिस्टम द नंबर 22 मिलियन 51,964 is read as 22 millions 1,965। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, 1000 51,965। ये मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पर जीरो आ गया 51 के पहले, इसलिए हम इसको 51,000 लिखेंगे, ना कि 51,000 लिखेंगे, बल्कि हम उसको लिखेंगे 51,000।
तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर हम 0 लग गया 1000 प्लेस पे, सॉरी 10,000 प्लेस पे अगर 0 लग गया तो हम उसको 100,000 की प्लेस पे अगर 0 लग गया तो वहां पर हमें 10,000 लेना है, ना कि 100,000 लेना है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर 22 मिलियंस 51,965, ठीक है। चलो अब ये एग्जांपल नंबर 10, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। एग्जांपल नंबर 11, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू लैक्स। लैक्स की फॉर्म में हमें लिखना है, मिलियंस में दिया हुआ है, हमें लैख में कन्वर्ट करना है। तो 1.5 मिलियन है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 मिलियंस हमने पहले पढ़ा था जो कि 10 लाख के बराबर होता है। तो 1.5 मिलियन किसके बराबर हुआ? 1.5 इंटू 10 लाख, जो कि 15 लाख हो जाएगा, ठीक है, हमारे इंडियन सिस्टम में। और 20 मिलियन किसको? 20 इंटू 10 लाख, क्योंकि मिलियन 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, तो इसलिए 20 इंटू 10 20 लाख, ठीक है। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलियंस। अब हमें लाख की फॉर्म में दिए हुए नंबर्स और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिलियंस की फॉर्म में। तो ये है 11 लाख, 11 लाख डिवाइड बाय 1 मिलियन इक्वल्स टू 1.1 मिलियन, ठीक है। ये अपॉन में हमने 1 मिलियन गिना है, 1 मिलियन होना है, ठीक है। तो क्योंकि हमें मिलियंस में कन्वर्ट करना है तो इसलिए हमें 1 मिलियन लेना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर 49 लाख दिया हुआ है तो वहां पर हमें अगेन 1 मिलियन से डिवाइड करना है और उसको उसका टर्म आ जाएगा 4.9 मिलियन। जितने ऊपर डिजिट होंगे उतने मिलियन नीचे लेना है, ठीक है। ऊपर आपकी डिजिट काउंट कर लेना, ऊपर की डिजिट जितनी भी होंगी वो सारी उसको मिलाकर आपको उतने ही मिलियंस नीचे लिखना है। यहाँ पर 1 के आगे 6 डिजिट है, 6 डिजिट है 11 लाख में, इसलिए हमने 1 मिलियन लिया है। यहीं पे एक जीरो ज्यादा हो जाता तो 10 मिलियन लेते हैं, ठीक है। और उसको डिवाइड करके हमने इसका आंसर निकाला 1.1 मिलियन, और सेकंड थर्ड का आपको खुद करना है जो कि 4.9 और 3 मिलियन है। अब आ जाओ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज को आपको होमवर्क करना है, इसमें कोई भी डाउट होगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है।